रहमानिर्रहीम। वज़ू का बयान। वज़ू करने वाले को चाहिए कि वज़ू करते वक्त क़िबला की तरफ मुँह करके किसी ऊंची जगह बैठे कि छींटें ऊपर न पड़ें और वज़ू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहे। ये देखिए, पहले बोल रहे हैं कि वज़ू करने वाले को चाहिए कि वो ऊंची जगह पर बैठे। आप मस्जिदों में देखते होंगे कि वज़ू खाना जो बना होता है तो बैठने की जगह ऊंची होती है और पानी गिरने की नीचे, इसलिए कि वज़ू के दरमियान जो पानी उड़ता है वो जिस्म पे ना पड़े, क्योंकि वो माए मुस्तअमल हो जाता है और वो पानी से फिर पाकी नहीं होती है। वज़ू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहे। बिस्मिल्लाह हर काम में कहना चाहिए। सबसे पहले, अब वज़ू में सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से बितफ़सीर मुसन्निफ़ अलैहि रहमा बता रहे हैं। सबसे पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोए। सबसे पहले दोनों हाथ, गट्टा किसे कहते हैं? इसे ये जहाँ से मुड़ता है इसे क्या बोलते हैं? गट्टा। क्या बोलते हैं? गट्ठा नहीं, गट्टा। दोनों गट्टों समेत हाथ धोएंगे। पहले क्या कर, सबसे पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोएंगे। 3 मरतबा धोना सुन्नत है। फिर 3 दफ़ा कुल्ली करें। कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा कुल्ली करे और मिसवाक करे। अगर इत्तेफाक से मिसवाक न हो तो उंगली से या मोटे कपड़े से अपने दांत खूब साफ़ करके मैल कुचैल जाता रहे। कुल्ली करना है तो कुल्ली में या तो मिसवाक, सबसे अफजल क्या है? मिसवाक कर लेना। अगर मिसवाक उस वक्त मौजूद मुहैया नहीं है तो उंगली से कर लेंगे इस तरह से। अगर वो भी नहीं तो कोई मोटा कपड़ा को इस तरह से लिपट करके और कर लेना चाहिए। मैं अपने बचपने में करता था। चादर था तो जब चेकिंग होती थी दांत, तो चादर ओढ़े वाले उसी को लपेट करके और इस तरह से कर लेता था, साफ़ हो जाता था। कर लेनी चाहिए। अगर रोज़ा न हो तो गरगरा करके अच्छी तरह सारे मुंह में पानी पहुंचावे। रोज़े से अगर नहीं है तो गरगरा भी करना चाहिए, अंदर तो यहाँ तक पानी पहुंचाना चाहिए, जिसको तुम अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं? गागा क्या बोलते हैं? नहीं, गरगरा ही करना चाहिए। जब रोज़े की हालत में नहीं है तब। अगर रोज़े की हालत में है तो नहीं करेंगे। क्यों? अंदेशा है कि पानी नीचे उतर जाए, पानी नीचे उतर जाए। और अगर रोज़ा हो तो गरगरा न करे, शायद कुछ पानी हलक में चला जाए। किस वजह से? कि पानी हलक के नीचे न उतर जाए, और पानी हलक के नीचे चला जाएगा तो रोज़ा बाकी रहेगा या टूटेगा? हाँ। फिर 3 बार नाक में पानी डाले। क्या कर रहे हैं उसके बाद? 3 बार नाक में पानी डाले और बाएं हाथ से नाक साफ़ करे। बाएं हाथ, दाएं खाने वाला नहीं, बाएं हाथ से नाक साफ़ करें। उंगली को अंदर डाल करके ऐसे करके पानी डालने के बाद इस तरह करके क्या करना चाहिए? रैंक बाहर करके साफ़ करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन जिसका रोज़ा हो वो जितनी दूर तक नर्म गोश्त है उससे ऊपर पानी न ले जाए। नाक की नर्म हड्डी यहाँ तक है। अगर रोज़ा नहीं है तो थोड़ा ऊपर तक ले जाएं। अगर रोज़े से हैं तो सिर्फ नाक में पानी डालें। ये नहीं कि ऊपर ले जाए, ऐसे कि दिमाग पे चढ़ जाता है। साफ करें। रोज़ा जितनी वो दूर तक नर्म गोश्त है उससे ऊपर पानी न ले जाएं। फिर 3 दफ़ा मुँह धोए। फिर 3 दफ़ा मुँह बोले तो पूरा मुराद होता है।
समझ रहे कि नहीं? मुंह बोलने से पूरा मुराद होता है। फिर 3 मरतबा मुंह धोए, सर के बालों से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, ठुड्डी के नीचे तक, ठुड्डी के ठुड्डी लिखा हुआ है, ठुड्डी होना चाहिए, ठुड्डी के नीचे तक, सर के बाल के जड़ से और एक कान की लौ से उस कान की लौ, दूसरी कान की लौ तक। कान की लौ बताए हुए हैं, किसे कहते हैं? ये जो हिल रहा है इसे क्या बोलते हैं? कान की लौ तक सब जगह पानी बह जावे, दोनों अबरुओं के नीचे भी पानी पहुंच जावे। अबरू किसे बोलते हैं? ये इस अगर किसी के ज़्यादा बाल हो यहाँ पे तो उसको थोड़ा इस तरह करके पानी पहुँचाना चाहिए। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पानी मार लिया और इसके नीचे का खुश्क रह गया तो वज़ू नहीं होगी। अब पानी पहुँच जावे, कहीं सूखा ना रहे। फिर 3 दफ़ा दाहिना हाथ कहनी समेत धोए। 3 दफ़ा दायां हाथ, कहनी किसे बोलते हैं? हाँ, वो जो हड्डी दिखती है एक नोकीली सी निकल जाती है, इसे क्या बोलते हैं? कहनी। कहनी समेत इसको लेना है तो इससे थोड़ा सा बाहर इधर ऊपर तक लेना है। ऐसा नहीं कि यहीं पर से लीजिएगा, यहाँ पर लेने के चक्कर में यहाँ तक पानी आएगा, इधर से इधर भाग जाए। यहाँ से लीजिएगा तो ये पूरा का पूरा शुमार होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? उससे थोड़ा सा ऊपर से लेना है। कहनी समेत बोलने से मुराद है कि ये पूरा भीगना चाहिए, तो इससे थोड़ा बाहर पानी जाएगा जब ही तो पूरे तौर से भीगेगा। अगर आप यहीं से लीजिएगा तो हो सकता है कि सूखा रह जाए। कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा कहनी समेत हाथ धोए और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर खिलाल करे। ऐसे एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर क्या करे? खिलाल करे। होता है किसी किसी का इतने ये सख्त होते हैं कि इसके अंदर पानी नहीं पहुंच पाता है, तो उसको इस तरह करने से पानी पहुंच जाता है। और अगर औरत है तो अंगूठी, छल्ला, चूड़ी जो कुछ हाथ में हो हिला लेवे। मर्द भी अगर अंगूठी पहने हो तो उनको क्या करना चाहिए? हिला लेना चाहिए। घड़ी अगर वाटरप्रूफ पहने हुए हैं तो उसको भी हिला देना चाहिए ताकि पानी वहाँ तक पहुँच जाए। फिर 1 मरतबा सारे सर का मसह करे, फिर कान का मसह करे। सर का मसह मालूम है, इस तरह से लेकर के पूरे सर का 1 मरतबा मसह करना है। कान का भी मसह, कान का मसह किस तरह से है बताया था, ये लेके ऐसे करके इस तरह से। फिर उंगलियों की पुष्ट की तरफ से गर्दन का मसह करे, ये भी बता चुका हूँ। उंगलियों को पुष्ट यानी पीठ, इससे गर्दन का मसह करे। फिर उंगलियों की पुष्ट की तरफ से गर्दन का मसह करे, लेकिन गले का मसह न करे। इसका मसह नहीं है, गर्दन का है। समझ गए? ये बुरा और मना है। कान के मसह के लिए पानी की ज़रूरत नहीं। कान के मसह के लिए अलग से पानी लेने की ज़रूरत नहीं। जो सर का मसह किए हैं उसी में से जो बचा है उसी से मसह कर लेंगे। सर के मसह से जो बचा हुआ पानी हाथ में लगा है वही काफ़ी है। और 3 बार दाहिना पाँव टुखनों समेत धोए। टुखना मालूम है जी, टुखनों समेत धोए। फिर बायां पाँव टुखने समेत 3 दफ़ा धोए और बाएं हाथ की छुंगलियां से पैर की उंगलियों का खिलाल करे। बाएं हाथ की इस तरह से पैर की क्या करे? खिलाल करे। खिलाल क्यों करेगा? हो सकता है कि उंगली के किसी के मोटे मोटे होते हैं तो पानी जाना मुश्किल होता है। जिसके पतले होते हैं उसके खुले खुले होते हैं, जिसके मोटे होते हैं वो चिपक सटे हुए रहते हैं, तो इसलिए खिलाल कर लेनी चाहिए। ये वज़ू करने का तरीक़ा है, लेकिन उनमें से बाज़ बातें ऐसी हैं कि अगर उनमें से एक भी छूट जाए या कुछ कमी रह जाए तो वज़ू नहीं होता। जैसे पहले बेवज़ू था वैसे ही अब भी बेवज़ू रहेगा। ऐसी बातों को फ़र्ज़ कहते हैं। वज़ू के जो तरीक़े बताए हैं इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो उनमें से अगर एक भी चीज़ छूट जाए तो वज़ू नहीं होगा। पहले जैसे था बेवज़ू उसी तरीक़े से अब भी रहेगा।
उसको क्या कहते हैं? फ़र्ज़। उस तारीफ़ को खूब याद रखो। और बाज़ी बातें ऐसी हैं कि उनके छूट जाने से वज़ू तो हो जाता है, लेकिन उनके करने से सवाब मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको छूटने से सवाब नहीं मिलता है, लेकिन वज़ू हो जाता है। वज़ू तो हो जाता है, लेकिन उनके करने से सवाब मिलता है। और शरीयत में उनके करने की ताकीद भी आई है। अगर कोई अक्सर छोड़ दे तो गुनाह होता है। ऐसी चीज़ों को सुन्नत कहते हैं। किसको? अगर कोई अक्सर छोड़ दे तो गुनाह होता है, ऐसी चीज़ों को सुन्नत कहते हैं, याद रखो। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि करने से सवाब मिलता है और न करने से कुछ गुनाह नहीं होता, और शर्अ में उनके करने की ताकीद भी नहीं। ऐसी बातों को मुस्तहब कहते हैं।